हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल की। आर्टिकल के कुछ यूजेस हम लोगों ने देखा, आर्टिकल का डिफिनीशन कवर कर लिया हम लोगों ने, ए एन का यूज़ क्या है, द का यूज़ क्या है। बेसिकली अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। कुछ रूल्स रह जाते हैं द के यूज़। सो आज हम लोग ऐसे रूल्स की बात करने वाले हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, या फिर पता होगा तो उसको आप बहुत सारे रूल्स में करके याद किए होंगे। हम लोगों ने क्या क्या है, उसको रिड्यूस किया है और उसको 5 रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। 5 रूल्स में आपको आज बताने वाला हूं जो आपके लिए शायद 10, 12, 13 रूल्स के बराबर हो जाएगा। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत खास है और 11th 12th के स्टूडेंट्स, 9th 10th के स्टूडेंट्स इसमें खासा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। तो क्या है वो यूजेज जिसकी आपको थी बहुत बेसब्री से इंतजार। द के वो 5 यूजेज क्या हैं? क्या है द के वो 5 बाण, तर्कस से निकली हुई बाण? तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका यूज है, आपका पहला यूज है आपका कि द का यूज कहां पे होता है? द का यूज होता है नेशनलिटी। आप समझते होंगे नेशनलिटी। नेशनलिटी अगर कोई फॉर्म भरते होंगे, कोई भी फॉर्म फिलअप करते होंगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है आपकी। तो वैसे वर्ड्स जो नेशनलिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स के पहले आपका द का यूज होता है। जैसे द इंडियंस, द चाइनीज, द जर्मन्स, द इंग्लिश, द अमेरिकन्स। तो इन वर्ड्स के पहले द का प्रयोग होता है। द इज यूज्ड before the words expressing nationality। नेशनलिटी, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास आज का। नेशनलिटी को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज जो आपका आर्टिकल का जो क्लासेस है आपका बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड के हो, उन सारे के लिए है। तो कह रहे हैं कि इसका आप लिख सकते हैं हिंदी कि द का प्रयोग राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले किया जाता है, जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द जर्मन्स। ये आपका क्या है? द बता रहा है, यहाँ पे राष्ट्रीयता बता रहा है। क्या है उसकी राष्ट्रीयता? भाई लोगों की राष्ट्रीयता यहाँ पे क्या बता है, कहाँ के लोग की बता रहे हैं? यहाँ पे इंडियन के बारे में बोल रहा है, अमेरिकन के बारे में बोल रहा है, जर्मन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका द लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी आपका ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन अगर यही नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये राष्ट्रीयता सूचक शब्द काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होने लगे, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होने लगे, तो ये आप याद रखिएगा इस चीज को कि अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होने लगे तो वहां पे ए एन का प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे
एन इंडियन प्लेयर क्या कर रहा है सर, इंडियन भारतीय तो है, नेशनलिटी चलिए दिखा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एक राष्ट्र भारतीय खिलाड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा, एन यूज होगा, आप द यहाँ पे यूज नहीं होगा, द इंडियन प्लेयर नहीं होगा, एन इंडियन प्लेयर होगा। और ले लेते हैं अ चाइनीज फॉरेनर, एक चाइनीज विदेशी। तो यहाँ पे क्या लगा, ए चाइनीज, द चाइनीज फॉरेनर नहीं बोलते यहाँ पे। सो अगर वो काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो, अगर वो काउंटेबल नाउन के रूप में हो, आपका यूज हो, आपका क्या बोलते हैं, आपका नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ये, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए और एन का यूज होना कराना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, तो जनरल सेंस में क्या लगेगा वहाँ पे, द का यूज। द इंडियंस आर वेरी गुड, द इंडियंस आर वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका लगेगा क्या, द। सो अगर लिख सकते हैं यहाँ पे, बट इफ these वर्ड्स आप समझ रहे हैं किसके लिए बोला गया है, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, then a or an is used before them, before the words। उन वर्ड से पहले क्या लगेगा आपका, ए या एन लगेगा। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, पूरी तरीके से देख रहे हैं, द नहीं होता है, ए होता है, ए या एन होता है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले द तो लगेगा, लेकिन अगर वहाँ पे ये सिंगुलर, ये काउंटेबल नाउन की दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होगा वहाँ पे होगा आपका ए और एन का यूज। आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग। आगे का जो टॉपिक्स हमारा दूसरा जो है, दूसरा भी बहुत खास होने वाला है। क्या है वो जान लेते हैं। द का यूज क्या हो सकता है, जैसे देखिए डायरेक्शन कहीं दिया हुआ है, डेजर्ट दिया हुआ है, हिस्ट्रिकल इवेंट दिया हुआ है, सॉरी हिस्ट्रिकल इवेंट दिया हुआ है, हिस्ट्रिकल आपका क्या बोलते हैं, हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स दिया हुआ है। एक मिनट, मोन्यूमेंट्स ना लिख करके यहाँ पे एम्पायर लिखते हैं। हिस्ट्रिकल एम्पायर्स दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, या फिर आपका रिलीजन्स का नाम दिया हुआ है, या फिर आपका रिलीजन्स का नाम दिया हुआ है। मतलब इन चीज़ों का नाम दिया हुआ है, तो इनके नाम के पहले आप द का यूज करेंगे। मतलब द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डेजर्ट, हिस्टोरिकल एम्पायर्स, रिलीजन्स, आपका हो जाएगा हिस्ट्रिकल इवेंट्स, etc।
कह रहा है द का प्रयोग, हिंदी वाले लिख सकते हैं, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले, मरुस्थल के नाम के पहले, ऐतिहासिक साम्राज्य के नाम के पहले, धर्म के नाम के पहले और ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले द का यूज होता है, द का प्रयोग होता है। कैसे जरा देखते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नाम सुना होंगे, तो द ईस्ट होता है, ईस्ट नहीं होता है, द ईस्ट, द वेस्ट। दूसरी चीज दिशाओं का नाम हो गया। आप डेजर्ट का नाम, द थार डेजर्ट नाम सुना होगा सर, हमारे देश का ही है, द थार डेजर्ट। हिस्ट्रिकल इवेंट की बात करें, हिस्ट्रिकल इवेंट क्या हो सकता है सर, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, ये चीज। उसके साथ साथ चलिए ये चीज हम लोगों ने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, एम्पायर, द मुगल एम्पायर। कोई भी एम्पायर का नाम ले लीजिए, वहां पे द लगता है। सो ये चीज के पहले आप क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, सब में आप द लगा रहे हैं। रिलीजन्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ईसाई। ये क्या लग रहा है, द। मतलब किसी भी धर्म के नाम के पहले, जाति के नाम के पहले, धर्म के नाम के पहले, आपका साम्राज्य के नाम के पहले, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले, आपका ये मरुस्थल के नाम के पहले, आपका दिशाओं के नाम के पहले, इन सारे चीज़ के नाम के पहले क्या होता है, यूज, द का यूज होता है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। एक चीज़ और, राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले भी द का यूज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के भी आगे पहले द का यूज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, इनके भी नाम के पहले द यूज, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब क्या पार्टी के नाम है। तो ये चीज इससे पहले आपका द लगा सकते हैं, यहाँ पे लगेगा ही। तो एक चीज यहाँ से दूसरा रूल्स क्लियर हुआ, किस तरीके से आपका यूज हो सकता है। ये थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट, आप जरा देखिए, इसी को याद करते होंगे, 1 2 3 4 5 6 5 6 रूल्स बन जाएंगे। इस तरह से और है, लेकिन अभी ये चीज आप देख लीजिए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले रूल्स की तरफ। 2 रूल्स हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। 2 रूल्स क्या है वो आप लोगों ने देख लिया। तीसरा रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है, अगर सरकार की, गवर्नमेंट की कोई, क्या बोलते हैं आपका, गवर्नमेंट का कोई टुकड़ा हो, कहने का मतलब गवर्नमेंट का ऑर्गन्स हो, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हो, आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हो, तो इनके नाम के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। अब ऑर्गन से नहीं समझ में आ रहा होगा तो ब्रांचेस समझ लिए, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ब्रांचेस के नाम के पहले, गवर्नमेंट के ब्रांचेस क्या मतलब है सर, ऑर्गन क्या मतलब है, जरा देख लिए। ऑर्गन से ब्रांचेस, बात वही चीज है। देखिए कैसे, गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस तो होते हैं ना सर, आपके किसी भी सरकार के 3, ये किसी भी, अगर डेमोक्रेसी की बात है, 3 स्तंभ होता है आपका, क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। द लेजिस्लेटिव, द लगा, द जुडिशियरी, न्यायपालिका, तीसरा द एक्सिक्यूटिव, तो ये चीज क्या है आपका, विधानपालिका और कार्यपालिका। तो ये चीज आपका क्या है, द लगा कि नहीं लगा, मतलब कि गवर्नमेंट के
ऑर्गन्स के नाम के पहले, गवर्नमेंट के ब्रांचेस के नाम के पहले भी द लगता है, और आर्म्ड फोर्सेस के हिस्सा, आर्म्ड फोर्सेस के नाम के भी पहले द लगता है, जैसे द पुलिस, द आर्मी, इस तरीके से। तो यहां पे क्या लग रहा है? द। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट कीजिएगा, ये चीज मुझे लगता है कि आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो अच्छा है। द is used before the names of branches of government or आर्म्ड फोर्सेस, इनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके हैं, पूरी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है। सो इस चीज को अपने ध्यान में डाल लीजिए। अब लिख सकते हैं द का यूज, द का प्रयोग सरकार की शाखाओं के नाम के पहले, सरकार के अंगों के नाम के पहले, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के, आर्म सैन्य बल के नाम के पहले यूज होता है द का प्रयोग। एग्जाम्पल आपने देख लिया यहाँ पे पूरी तरीके से, द आर्मी, द पुलिस, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियरी, द एक्सिक्यूटिव, ये सारे के सारे चीज़ क्या है आपके, ये वही चीज़ है जिसकी बात की जा रही है। अगला जो रूल्स हमारे पास है, जो रूल्स निकल के आ रही है आपका चौथा रूल्स, मतलब कि चौथा सेकंड लास्ट रूल्स। मैंने बोला 5 रूल्स बहुत खास बताने वाला हूँ। सो चौथा रूल्स जो आपके पास आ रहा है बहुत ही जबरदस्त है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नजर मत हटाइएगा, बहुत ज्यादा खास है। द का यूज, द का यूज कहां पे होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुने ना सर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले होता है। द का यूज कहाँ पे होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, जैसे आपका तबला हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया, तो इनके पहले द का यूज होता है। लेकिन अगर उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज होने लगे वहाँ पे, तो वहाँ पे द का प्रयोग ना होकर के ए एन का प्रयोग होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब इन जनरल केसेस आप अगर उसके नाम के पहले लगाना चाहते हैं तो आप द आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसको काउंटेबल नाउन की तरफ बिहेव करेंगे तो वहां पे फिर आपका क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द तबला, द फ्लूट, द वायलिन। ये चीज आपका दिख रहा है, द लगाओ पूरी तरीके से, तो ये द का यूज यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जैसे ही आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, अगर वो चीज़ नहीं बताऊंगा तो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम देखिएगा उससे पहले कुछ भी होगा, सेंटेंस किसी भी तरह का होगा, कुछ भी मीनिंग दे रहा होगा, आप द लगा दीजिएगा। तो वो बताना जरूरी था कि वहाँ पे कैसे लगेगा, रूल्स क्या होगा लगाने का। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये हिंदी में लिख देते हैं क्या? नहीं, बट इफ
इनके पहले क्या लगेगा, ए एन लगेगा। कब, जब वो काउंटेबल नाउन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होगा तब। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं कि द का प्रयोग आपके संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले किया जाता है, लेकिन अगर संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाए तो वहाँ पे उसके पहले क्या लगेगा, ए और एन का लगेगा, यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। जैसे रोहन गिफ्टेड मी अ फ्लूट। अब जरा देखिए, रोहन ने मुझे क्या दिया, एक फ्लूट दिया, तो यहाँ पे आप द लगा सकते हैं क्या, अगर रूल्स के हिसाब से बात करें, अगर इसके हिसाब से अगर ये जानकारी ना हो तो आप तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, बिना आंख मूंद के पूरी तरीके से रोहन गिफ्टेड मी द फ्लूट। लेकिन यहाँ पे क्या ये सही है, गलत है, क्यों, यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में ये चीज़ किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना ये चीज़। सो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, तो उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ही, इसी का एग्जाम्पल है आपका, मीरा हैज़ ब्रोकन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हारमोनियम लिखते हैं और उससे पहले आप बताइएगा, मीरा हैज़ ब्रोकन अ हारमोनियम या द हारमोनियम, ए हारमोनियम, या फिर ब्रोकन की जगह पे ना लिख करके गिवन अ हारमोनियम टू हिज फ्रेंड, टू हर फ्रेंड। अगर एक बात बताइए दोस्त, यहाँ पे हर की जगह पे हिज लिखते तो क्या आप बता गलती था, क्योंकि मीरा लड़के का भी तो नाम हो सकता है ना, तो लड़के का नाम हो सकता है तो यहाँ पे हर हिज हो सकता था, लेकिन मैंने इसको लड़के की तरह ट्रीट किया इसलिए यहाँ पे हेयर लग गया है। सो यहाँ पे देखिए आप क्या लगा, हारमोनियम के पहले क्या लगा, ए लगा। अगर यहाँ पे अगर उस चीज़ की बात करते कि जो आपका हारमोनियम सिर्फ लगा है तो यहाँ पे तो द लगा देते, और द का प्रयोग अगर जनरली बात करें तो उस चीज़ को मैंने नहीं बताने की कोशिश की, क्योंकि आपको द का प्रयोग पता है कि वैसे चीज़ों के बारे में लगाते हैं जो उस चीज़ के बारे में पहले से पता होता है, जिसके बारे में पहले से पता होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो रूल्स बता रहा हूँ उससे उतना में काम चल जाएगा, नहीं, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन उसमें से जो मेन चीज़ निकल के आती है वो चीज़ जानने की जरूरत है। 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 रूल्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा क्या, वो मेन रूल्स जिसको जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जितना भी रूल्स पढ़े उसको सटीक तरीके से याद रखें, जहन में मतलब उससे क्वेश्चंस आए तो निकल ना जाए, वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि उन रूल्स को अपने हाथ में होना चाहिए, अपने पॉकेट में होना चाहिए, जब जरूरत पड़े उसको निकाल के ले लिया जाए। जिस तरीके से दुकानदार को पैसे रहते हैं पॉकेट में, तो दुकानदार को अगर पैसे देना होता है तो पॉकेट से निकाल के दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास होते हैं। अगर वही चीज़ नहीं होता तो क्या करना पड़ता, वहाँ पे बेइज्जती सहना पड़ता, ये उसके फटकार सुनना पड़ता है। ठीक उस तरीके से अगर आपके पास इस आर्टिकल्स रुपये पैसा नहीं है आपके पास, तो आर्टिकल से रुपये अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे उसका क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा उस चीज़ को। वो चीज़ झेलना नहीं है, हमें पूरी तरीके से क्या होना, क्लियर करना है उस चीज़ को, उस एग्जाम्स को क्लियर करना है। और ये मैं 9th 10th 11th 12th के लिए नहीं है, ये इससे रिलेटेड हो सकता है कि आगे वीडियोस बने, हो सकता है आगे वीडियोस बने, और एक वीडियो तभी बनने वाला है कि जहां पे आर्टिकल, कहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, बेयर आर्टिकल्स, वो चीज बनने वाला है। लेकिन द का यूज भी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आगे बने, लेकिन तब अभी तक के लिए इतना काफी है। 11th 12th के लिए अगर बात करें तो इतना काफी है। तो इस चीज को क्या करना है, आपके पॉकेट में रखना होगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े बंदे को हाजिर कर दे कि लो ये रूल्स था और इसके हिसाब से मैंने ये चीज लगाया। ये चौथा रूल्स था आपका, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला ये चीज ध्यान से रखना जरूरत है। तो यहां पे पता चला ना कि ए होगा, द नहीं होगा। चलिए
जो मैं 5वां रूल्स बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे रूल्स को मैंने मिक्सअप कर दिया है और मिक्सअप करके एक रूल्स बनाया है। आपको याद करने में आसान होगी, आपको बहुत तरीक़ों से करने में आसान होगी। चलिए देखते हैं क्या है। द का यूज़ जो लास्ट हम लोगों ने हम लोग को आज डिस्कस करना है वो है आपका, देखिए क्या आपने नाम सुना होगा, आपने नाम क्या सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन, पॉलिटिकल पार्टीज। सर वहां पे भी नाम दिया था, वहां पे मैंने लिखा नहीं था यार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किसी कहीं तो होना चाहिए ना यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, इंस्टीट्यूशन के साथ क्या हो सकता है सर, बहुत सारे चीज़ हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़पेपर, ये मैगजीन, ये इंस्टीट्यूशंस, और भी सारे हो सकते हैं आपके। पार्ट्स ऑफ बॉडीज, मुझे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडीज, आपका म्यूजियम्स, ये क्या, लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरी का नाम सुने होंगे आपने, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी, आपका होटल्स, रेस्टोरेंट्स, आपका सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिनेमा हॉल, और भी बहुत सारे होते हैं। आपका कमीशन, इन सारे चीजों के पहले, इन सारे चीजों के नाम के पहले आपका क्या होता है, द का प्रयोग होता है। इन सारे चीजों के नाम के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। ये चीज याद रखिएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे मान लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इधर लिखता हूं ताकि ऊपर रूल्स हम लोग लिख सके आसानी से, मिटाने की जरूरत ना हो। न्यूज़पेपर का नाम अगर बात करते हैं तो न्यूज़पेपर का होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे हैं लेकिन आप एक एक देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया लगा कि नहीं, द तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैगजीन, द फोर्ब्स, नाम सुने होंगे फोर्ब्स का, तो यहाँ पे क्या लगा, द लगा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने बात किया वहां पे, द क्या लिख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बहुत सारे नाम होंगे तो यहाँ पे द लगा हुआ है। इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या लिख सकते हैं आप, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कमीशन लिख सकते हैं, बहुत सारे कमीशंस होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। साइमन कमीशन का तो नाम हम लोगों ने सुना ही है, द साइमन कमीशन। द पब्लिक प्लेसेस, कोई भी चीज़ है आपका, पब्लिक प्लेसेस में नाम लिखने की क्या जरूरत है, पब्लिक प्लेसेस समझ रहे हैं, ये गार्डन, द आपका द क्या बोलते हैं आपका, द क्या बोल सकते हैं, स्टॉप, द बस स्टॉप, ए बस स्टॉप नहीं होता, द बस स्टॉप। ये सारे के सारे चीज पब्लिक प्लेसेस पे ये यूज होता है। द टेम्पल, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड, द हेड, द ब्रेन। सो ये चीज आपका थोड़ा सा फिर ऊपर चला गया। म्यूजियम का नाम लिख सकते हैं, म्यूजियम का ये बहुत सारे हैं, द डैश म्यूजियम, लाइब्रेरी का नाम हो सकता है, होटल्स का नाम हो सकता है, रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है, सिनेमा हॉल्स के। तो इन सारे चीज़ों के नाम के पहले द का यूज होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक रूल्स में जरा देखिए, ये अगर बात करें, अगर बुक्स में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रूल्स यहाँ से हो गए आपके। सॉरी मिट गया था आपका यहाँ पे, क्या पार्ट्स ऑफ बॉडीज था यहाँ पे,
और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका म्यूजियम था। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ क्या, द नेम्स ऑफ क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, नेम्स ऑफ के बाद लिखिएगा न्यूज़पेपर, मैगजीन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंस्टीट्यूशंस, कमीशंस, पब्लिक प्लेस, पार्ट्स ऑफ बॉडीज, म्यूजियम, लाइब्रेरी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स एटसेट्रा। इन चीज़ों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ हमारा क्या है, आपका द का यूज है। जब कॉम्पिटिटिव लेवल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, वहाँ पे किस तरीके से यूज होगा, जो हो सकता है कि आगे इससे रिलेटेड एक वीडियोस और आए, लेकिन अभी नहीं आएगा तो उसके में वक्त लगेगा। हाँ, एक आएगा ज़रूर इसमें इधर कि कहाँ पे द का यूज नहीं होता है। बेयर आर्टिकल कहीं कहीं पे होता है क्या ना, हम लोग को दिखता है सेंटेंस में लगेगा यार यहाँ पे द होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे द नहीं होता, द लगाना गलत हो जाता है। सो वहाँ पे उस चीज़ के एक वीडियोस और आएगा जिसमें आपका जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगता है वहाँ पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स के नाम के पहले भी द लगता है, स्पोर्ट्स के नाम के पहले भी द लगता है। सो याद रखिएगा इस चीज़ को। सो आज बस इतना ही। It's all for today. Thank you class. Have a nice day. Stay healthy, stay live forever.